कैलेंडर के बारे में आपने काफ़ी सीख लिया, थोड़ा सा पार्ट और है वो और देख लीजिए। क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है कंपटीशन में कि अप्रैल, कभी कभी पूछ ले वो, अप्रैल कोई सा भी साल ले लो, एक सवाल समझ लीजिए अच्छी तरह। अप्रैल 2001 में वेडनेसडे या फ्राइडे कुछ भी कह देगा, कोई भी दिन निकलवा लेगा। वेडनेसडे कह रहा, वेडनेसडे कौन कौन सी तारीख में पड़ेगा, या फ्राइडे या सैटरडे या संडे कौन कौन सी तारीख में पड़ेगा। तो मैं वेडनेसडे लिख दूं, चलो भाई कौन कौन सी तारीख में पड़ेगा। ये सवाल ऐसा भी आ जाता है कि अप्रैल 2001 में वेडनेसडे, अब हमें तो ना पता था। इसके लिए लॉजिक क्या है, बेस्ट तरीका, आसान तरीका कि आप अप्रैल 2001 में किसी भी तारीख का दिन निकाल लीजिए। इजी मेथड है, 1 अप्रैल का निकाल लीजिए। तो मैं निकालूंगा 1 अप्रैल 2001 का दिन, 1 अप्रैल 2001 का दिन निकालूंगा। देखिए साहब, दिन निकालने का तरीका बहुत फास्ट करूंगा, अब आपको सब सिखा रखा है। तो 1 अप्रैल को मेरा संडे आया, आपको सिखा देता हूँ। 1 अप्रैल का संडे, अगर 1 अप्रैल का संडे आया, 1 अप्रैल का मेरा क्या आया, संडे। आप एक्चुअल वेडनेसडे कह रहा, तो 2 अप्रैल का क्या होगा, मंडे। 3 का क्या होगा, ट्यूसडे। 4 का क्या होगा, वेडनेसडे होगा। 4 का, अब 4 के बाद पहला 4 का होगा, दूसरा 4 में 7 जोड़ दीजिए, 11 का होगा, 18 का होगा और 25 का होगा। 30 का महीना होता है। तो ये तारीख आ गई, ये आंसर आ गया। कैसा करा, अब आप पूछेंगे साहब कैसे करा। उनने पूछा अप्रैल 2001 में वेडनेसडे कौन कौन सी तारीख में आएगा। इस तरीके का कोई भी सवाल आता है, मैं एक ही सवाल आपको सिखा रहा हूँ, आप आशा आप समझ जाएंगे। तो वो उसकी महीने की 1 तारीख का दिन निकाल लीजिए। तो 1 अप्रैल 2001 का दिन निकाल लिया, मैंने निकाल दिया। जल्दी से समझाऊँ, आपके समझ में अभी तक नहीं आया। सेंचुरी कोड क्या है, हमारा फार्मूला था ना ये, सेंचुरी कोड प्लस ईयर प्लस कोशेंट, ईयर बाई 4 ये कोशेंट था, प्लस डेट प्लस मंथ कोड था, ये मंथ कोड था। मैंने इसी हिसाब से करा। सेंचुरी कोड 2000 का सेंचुरी कोड 6। ईयर क्या है, 2001, 1 को 7 से भाग दोगे 1 ही आएगा। 1 को 4 से डिवाइड करिए, कोशेंट लिखिए, कोशेंट उधर वाला तो 0 आएगा। फिर डेट पे आइए, डेट 1 ही है। फिर अप्रैल का कोड देख लीजिए 6, तो 6 1 7 1 8 8 16 आया, 14 आया। तो 14 को 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालिए। रिमाइंडर क्या है, 0। 0 किसको रिप्रेजेंट करता है, संडे को। कल सब बता रखा है संडे को। जब संडे को रिप्रेजेंट करता है तो मैंने लिख दिया 1 अप्रैल का संडे आया, 2 का मंडे आया, 3 का ट्यूसडे, 4 का वेडनेसडे पकड़ ली। 4 का वेडनेसडे तो नेचुरली आप जानते हैं 11 का भी होगा, 18 का, 25 का भी होगा। आई समझ में बात, ठीक है। मेरे पास ये सूचना आ रही है कि जो लीप ईयर के आपने क्वेश्चन करे हैं वो हमारी समझ में नहीं आए। बेटा लीप ईयर में कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी तारीख ले लीजिए। लीप ईयर में केवल जनवरी फरवरी में आपको ध्यान देना और कहीं नहीं देना। जनवरी और फरवरी में जैसे कोई तारीख ले लेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं नॉन लीप ईयर की कोई भी तारीख ले रहा हूँ। देखिए मैं एक दूसरे महीने की लूँगा, जनवरी की। मैं लेता हूँ 7 जनवरी
लीप ईयर ले लीजिए, कोई सा लीप ईयर, 16, चलिए तो 2016 एक हो गई, इसका लीप ईयर है ये 2016 में। जनवरी, लीप ईयर में जनवरी और फरवरी के महीने में ही आपको जो रिजल्ट निकल के आता है मेरे फार्मूले से, उसमें एक कम करना है, बस ये बताया था आपको। फिर भी नहीं समझ में आया, देखिए मैं इसी लॉजिक से ये सवाल करूँगा। फिर देखिए 2016 का कोड क्या है, 6, मैं दिन निकाल रहा हूँ, 16 4 प्लस 0, जनवरी का कोड प्लस 0, 4 2 6 और 6 12, फ्राइडे, ये फ्राइडे आया। ये जब आया जब आपका लीप ईयर में आपने -1 नहीं करा, आपको -1 करना है। जो रिजल्ट आएगा जनवरी का और फरवरी का, जो जो जोड़ घटा के रिजल्ट आया, देखिए जैसे जोड़कर आपका रिजल्ट आया यहाँ पर 16, 6 2 8 और 4 12। या तो आप यहाँ से फ्राइडे निकाल लीजिए, फ्राइडे निकाल लिया आपने, फ्राइडे से -1 कर दीजिए अपने आप, तो थर्सडे हो जाएगा। या यहाँ -1 कर दीजिए इसमें, तो 11 हो जाएगा। 11 को जब 7 से भाग देंगे तो 4 ही तो रिमाइंडर आएगा, 4 आ गया। 12 आया, 12 को मैं तो फास्ट कर रहा हूँ, 12 को आप 7 से रिमाइंड देंगे तो 5 आएगा। लेकिन मेरा मतलब कहने का एक कम करना है आपको, जो रिजल्ट फाइनल आएगा उससे एक कम करना है लीप ईयर में, जनवरी और फरवरी में। फिर देखिए, अच्छा चलिए आपने साथ कोई और लीप ईयर लेते हैं, भारी सा लेते हैं, भारी सा फरवरी का लेते हैं, चलिए 25 फरवरी, लीप ईयर ले लें भाई, कोई सा ले लें, 2024, अरे भाई 2024 लो, 24 ले लिया, क्योंकि ये लीप ईयर है और जनवरी या फरवरी में पूछ रहा है। बच्चे गलती कर देते हैं, इसमें जो रिजल्ट आएगा आपका उसमें -1 करना है, बस ये बताया था। तो देखिए 2024 6 प्लस कोड ईयर 6 है ना, अब 24 है, 24 ईयर है, 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिखते रहिए। ये रिजल्ट टोटल 22 आया, 22, ये जो टोटल आया 22 आया, चाहे आप डेज निकाल लीजिए, एक दिन पहले आइए, 22 आया, यहाँ -1 कर दीजिए, 21 आया, 21 को 7 से रिमाइंडर देंगे तो संडे दिखाई देगा। एक कम करना है, अगर नहीं कम करते 22 आया, 22 को 7 से रिमाइंडर भाग देंगे तो 1 बचे, 1 मंडे को बताएगा। मैंने कहा था एक दिन पीछे आ जाइए, -1 कर दीजिए तो संडे आएगा, एक दिन पीछे आ जाइए, केवल जनवरी फरवरी में एक दिन आपको पीछे आना है। लेकिन अब वो कह रहा है साले बोलो 25 जनवरी, 25 जनवरी लो भाई, कौन सा ईयर लें, 20 2000 या 1900, 2020 ले लिया, इसका मैं लीप ईयर है और ये जनवरी है। कान खड़े हो गए, एक -1 करना, फाइनल रिजल्ट तो ये लो। ठीक है, देखिए इसका कोड क्या है, 6 प्लस 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 6 प्लस क्वोशंट क्या आएगा, 4 से डिवाइड करके 5 प्लस तारीख में आ जाइए, 7 से डिवाइड करिए, 7 या 21 4 प्लस इसका जनवरी का कोड क्या है, 0। तो ये आंसर आ गया आपका 6 6 12 5 17 4 21 आ गया। 21/7 करिए, 21/7 करिए, या मुजावानी 7 का टेबल आता है तो 0 होता है, तो ये 0 आया, यानी क्या आया, ये संडे आया, संडे। लेकिन अब लीप ईयर है ये, तो मैं -1 करूंगा, एक दिन इससे पहले आऊंगा तो क्या आएगा, सैटरडे। लीप ईयर है इसलिए सैटरडे, ये वाला आंसर होगा, लीप ईयर है। अब मैं एक आध क्वेश्चन ऐसा और करा देता हूँ जो लीप ईयर तो है लेकिन जनवरी फरवरी के नहीं है, उसमें जनवरी फरवरी के अलावा है, तो कोई भी ले लीजिए, लीप ईयर ले लीजिएगा, लीप ईयर जरूर लीजिएगा, लीप ईयर ले लीजिए 2004, चलिए 2004 ले लीजिए, एक 1900 करा देंगे,
जनवरी या फरवरी लीजिए। जनवरी फरवरी का तो मैंने सिखा दिया, कोई और महीना लीजिए जिसमें हो, तो अक्टूबर। चलिए साहब, तारीख आप कोई भी ले लीजिए, 28, चलिए 28 अक्टूबर 2004। इसका मैं निकालता हूँ दिन, इसमें -1 नहीं करेंगे, ये सिखाना था आपको। तो चलिए थर्सडे आइए, 11 आया ना, 7 से डिवाइड करेंगे 4, क्या ज़रूरत है रिमाइंड, मन मन में भी तो कुछ काम करो। थर्सडे आ गया, 6 4 10 11। मैंने इसमें -1 नहीं करा। और ये देख लीजिए, बस ख़त्म करते हैं बात को। आपका 19वीं सेंचुरी का ले लेते हैं। 19 का नहीं लें, और 1800, अच्छा लो 1847। अच्छा, और महीना कौन सा लें भाई? महीना भाई, लड़ाई जब हुई थी तो कौन से महीने में हुई थी मुझे तो पता ध्यान नहीं कितने में हुई थी, लेकिन आप डेट बोलिए। 20। और मंथ आप सोच के बता दीजिए, जो मंथ कहेंगे मैं वो डाल दूंगा। जनवरी फरवरी ना हो, मई ले लीजिए। बहुत ज़्यादा बात है। 18 सेंचुरी आई, 18 को 4 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर 2 आएगा, तो सेंचुरी कोड क्या हुआ? 2। देखिए कितना अच्छा सवाल निकला, नया सवाल। 18 को मैं 4 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर क्या आएगा? 2। 4 चौक 16। 2 का कोड क्या होता है? 2 लिख दे। सेंचुरी कोड 2, 1947। 47 को 7 से भाग दीजिए, 7 5 या 45, 7 6 42 होता है, तो 5 आएगा, प्लस 4 से इसे भाग दीजिए तो 44 आएगा, 11 आएगा। जब भाग देंगे 4 से तो क्या आएगा? 11 आएगा, तो 4 आएगा, प्लस 20 तारीख है 20, 6। भाई वास्तव में सवाल भारी हो गया। 20 तारीख है 6, रिमाइंडर 6 आएगा। मई, भाई मई का कोड तो भाई बहुत भारी है, 1 है, मई का कोड 1 है। ये आंसर आएगी आपका। 2 5 7 4 11 और 6 17 1 18। 18 किसको रिप्रेजेंट करता है? थर्सडे को। आप कहेंगे थर्सडे कहाँ से आ गया साहब? थर्सडे, बस थर्सडे आ गया। 18 7 से भाग करो, 7 को। इतनी छोटी छोटी बातें भी अभी आप करोगे तो हो गया। रिमाइंडर क्या आया? 4 किसको बताता है? थर्सडे को। क्या आया? बहुत भारी सवाल ले लिया आपने। 20 मई 1847, 1847। तो 18 पहला काम है मेरा, 18 सेंचुरी का कोड निकालना। फ़ौरन निकाल दिया। 18 का रिमाइंडर भाग दिया 2, तो 2 कोड आ गया। 47, 7 से भाग दिया, 7 6 जा 42, 7 6 जा 42, क्या बचा? 5, लिख दिया 5। इसके क्वोशंट निकालना है, 4 से भाग देंगे 11 आएगा, 11 आएगा क्वोशंट। तो 11 को भाग दूंगा तो 7 से 4 आएगा। अब आइए 20, 7 से भाग दीजिए 6 आएगा। मई का कोड 1 आएगा, तो 1 और 6 7 और 4 11, 5 16 और 2 18। थर्सडे आइए। बहुत बेहतरीन सवाल करवा लिया आपने मैडम। ठीक है, बोलिए आपके समझ में आया? अब आपको हम दिखाते हैं। हमने इतनी फास्ट करके आपको टेक्निक दिखाई। आप मुझसे कैलेंडर ईयर में, कैलेंडर के अंदर कोई भी डेट दीजिए, मैं आपको उसका दिन बताऊंगा। बोलिए कौन से महीने में? पहले महीना बोलिए। दिसंबर। बोलिए तारीख बोलिए। 28 मंडे। देखिए ये है तरकीब, मंडे। इन्होंने पूछा 28 दिसंबर, मैंने कहा मंडे। बोलो सही है? हाँ। कैसे देख रही हैं आप? आपने कैलेंडर में कैसे देख रही हैं? मोबाइल से? हाँ। चलिए और पूछिए। 10 दिसंबर 10 थर्सडे। हाँ जी। बोलिए गलत तो नहीं है? चलिए कोई भी महीना पूछ लीजिए, कोई भी महीना। 20 सितंबर संडे। देखिए ये टेक्निक इस तरीके से, मैंने तो इतनी प्रैक्टिस कर ली। देखिए ये जवाब निकल रहा है। और कोई पूछिए। 16 जून ट्यूसडे, मंगल। बोलिए गलत तो नहीं निकल रहा? बोलो गलत तो नहीं निकल रहा? और पूछिए। इतनी आप फास्ट पूछेंगे, मैं उतनी फास्ट जवाब दूंगा। पहले मुझे ये बताइए कौन से महीने में पूछ रही हैं, ताकि मैं अपना दिमाग का ये एरियल खड़ा कर दूं।
आपका एरियर खड़ा कर दूं मैं यूं करके, बोलिए मार्च में। मार्च में 23, 23 मंडे, 14 मार्च, सैटरडे, जून में, हाँ बोलिए। जून में 6 मार्च, 6 का सैटरडे। बोलिए साहब, इतनी जल्दी कोई बता दे तो बता दो, इतनी जल्दी मैं बता रहा हूँ। देख लो आप पूरे कमरे में कोई अगर मुझे बता रहा हो या देख रहा हो, खुला हुआ है ये सारा हॉल, मैं कहो आप इधर घूम करके बता दूँ, पूछिए। 16 सितंबर, 16 सितंबर वेडनेसडे, बोलो सही है? सही है। मैंने इधर मुंह करके बताया, और पूछिए मैं और इसमें मुंह घुसा देता हूँ, बोलिए। 3 दिसंबर, 3 दिसंबर, ध्यान से बताइए, बृहस्पति होगा, हाँ जी हाँ, वेडनेस वो थर्सडे, बोलो ठीक निकल रहा है। तो आपने देखा मेरी कितनी प्रैक्टिस है। आप बेटा बच्चों अगर इसी तरीके से सवाल करोगे तो ऐसे ही प्रैक्टिस होगी, इसी तरीके से सवाल निकलेंगे, ठीक है। यूनिक टेक्निक है। अब मेरा कैलेंडर का पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया है। वैसे तो अनेक तरीके के सवाल हैं और आप इस लायक हो गए हैं कि आप कैलेंडर का कोई भी सवाल आ जाए आप कर सकते हैं। कैलेंडर का कोई भी टेक्निक का सवाल है, आप परफेक्ट हो गए होंगे, और नहीं हुए हैं तो आप प्रैक्टिस करिए। मैंने आपको एक नहीं कई बार आपको सवाल समझाएं, अब आप खूब होशियार हो गए हैं। आपको पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को ज़रूर आप लाइक करिए, लाइक करना बनता है, सब्सक्राइब करना बनता है आपका, मैं यही मेरी विनती है, रिक्वेस्ट है। और फीस है, ये फीस समझ लीजिए, मेरी फीस है, मैं फीस तो नहीं लेता किसी से। आप ये मान के चलिए कि गुप्ता सर की फ़ीस केवल सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब कर दीजिए सर। थैंक यू, गुड बॉय।